चलना है अपनी दुनिया को रंगों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। दी एजुकेटर्स अनाबत कैंपस ऑनलाइन सिस्टम में मिस शाज़िया अज़ीम आपको खुश आमदीद कहती हैं। जी तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था सबक नंबर 1 ईमानियात और इबादात। ईमानियात का मतलब है अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, इस्लामी किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। और इबादात का मतलब है कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। आज हम पढ़ेंगे तौहीद। तौहीद का क्या मतलब है, उसके मानी क्या है और उसका मफ़हूम क्या है। जी तो स्टूडेंट, तौहीद के मानी अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानना और एक जानना, अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराना। जैसे कि सूरतुल इखलास में अल्लाह ताला ने बयान किया है, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई उसका कोई हमसर नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। ओके स्टूडेंट। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और वो किसी का ना बाप है ना बेटा। तो ये भी हमारी जो सूरतुल इखलास है, ये भी हमारी तौहीद की सबसे बड़ा हमारे लिए सबक है। तो आगे हम पढ़ते हैं अक़ीदा तौहीद। अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है, इसका ये भी सवाल बन सकता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अक़ीदा तौहीद से मुराद इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत जो दी गई है वो किस को दी गई है, अल्लाह के एक होने पर। क्योंकि तमाम अम्बिया अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया कराम को दुनिया में भेजा, दुनिया में भेजा, और वो यही तालीम लेकर आए अल्लाह ताला के तौहीद के बारे में, वहदनियत के बारे में, अल्लाह को एक मानने के बारे में, अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराने के बारे में वो बताते रहे। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। सूरतुल बकरा आयत नंबर है 163 और तर्जुमा इसका है, और लोगों तुम्हारा मबूद खुदाए वहदहू ला शरीक है। खुदाए वाहद है, वाहद का मतलब होता है एक। फिर दूसरी जगह अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में फरमाया, लैसा कमिस्लिही शैउन फिल अर्द, और उस जैसी कोई चीज़ नहीं। जी तो स्टूडेंट, अब आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने ये तो कुरान करीम में फ़रमाया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हम क्या पढ़ेंगे। अक़ीदा तौहीद के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़ीदा तौहीद के बगैर सब कुछ बर्बाद है। यानी हम कुछ भी कर लें, अगर हम अल्लाह को एक होने पर हमारा अक़ीदा ही नहीं है, हम ये सोचेंगे कि अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह दो हैं, या उसका कोई हेल्प करने वाला है, नहीं, अल्लाह की कोई मदद करने वाला नहीं है स्टूडेंट। वो तो किसी भी चीज़ का जब इरादा करता है तो वो कहता है हो जा, कुन हो जा, तो वो हो जाता है काम। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत उम्मत के हर उस फ़र्द के लिए होगी जो ऐसी हालत में मरेगा कि वो किसी को अल्लाह का शरीक ना समझता हो। तो ये मफ़हूम भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी बयान हो, हमें समझ लेना चाहिए, और कुरान की आयतों से भी हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हमें दिल से भी मानना है, इस बात पर यकीन भी करना है, और हमें दूसरों को भी बताना है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और वो एक है, वो यकता है, उस जैसा कोई नहीं, वो लासानी है। ठीक है। और आगे फिर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में, अगर हमारे दिल में ये बात आती है कि हम दिल में सोचें अल्लाह को नहीं पता होगा, नहीं स्टूडेंट, हम जो भी बात अपने दिल में सोचते हैं उसके बारे में अल्लाह को पता चल जाता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कि कोई भी पत्ता उस वक़्त तक नहीं गिरता जब तक वो इसको जानता, वो भी इसको ना जानता हो। यानी कि स्टूडेंट, एक पत्ता है दरख्त से गिरने लगता है तो उसके बारे में भी अल्लाह को इल्म हो जाता है। जी तो स्टूडेंट,
اب ہم اس سے کیا سبق حاصل کریں گے کہ اس کا ایک سوال نمبر ہے سوال نمبر 1 ہے توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ توحید کے لغوی معنی ہے اللہ کے ایک ہونے پر یقین کرنا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اللہ کسی کا ہمسر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اس میں آپ سورۃ اخلاص کا ترجمہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی کر سکتے ہیں کنٹینیو۔ اور سوال نمبر 2 ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اب اسٹوڈنٹ، عقیدہ توحید اسلام کی سب سے زیادہ جس چیز پر ہمیں اہمیت دینی چاہیے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جتنے انبیاء، رسول، نبی، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ اسی چیز کی تبلیغ کرتے رہے، اسی چیز کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرما دیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی یاد کرنا اور کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ آپ نے اس میں کوٹ کر دینا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے اگین پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی ٹیچر مس شازیہ عظیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔